प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ में अब तक हम लोगों ने 35 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 36 का। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि वह उज्जैनी के महलों की विशेषता को बताते हुए यक्ष मेघ से कह रहा था कि जब तुम उसको देखोगे और उसकी शोभा को, उज्जैनी के महलों की शोभा को जब गुरु देख लोगे तो तुम्हारे मार्ग की जो थकान है वह दूर हो जाएगी। उसके बारे में बतलाया कि वहाँ के जो ललित वनिताएं हैं उनके लाछा रस से चिन्हित वहाँ के महल होंगे और उन महलों के जालियों से वहाँ के धूप और सुगंधित द्रव्य जो होंगे वह उस जालियों से निकलते हुए तुम देखोगे और जिससे तुम्हारा शरीर पुष्ट हो जाएगा। यह उज्जैनी के महलों की विशेषता को पिछले श्लोक में यक्ष मेघ को बताता है। अब यक्ष मेघ को निर्देशित करता है कि जब तुम उज्जैनी गुरु चल ही गए हो तो तुमको भगवान शिव कि जो वहाँ पे मंदिर है उज्जैनी में, जो कालों के काल महाकाल कहे जाते हैं, और ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है, बड़े श्रद्धालु लोग बड़े श्रद्धा भाव से उज्जैनी में गए होंगे। तो उज्जैनी में तुम भी जरूर जाना। मेघ को कह रहा है कि उज्जैनी में तुम जरूर जाना और उज्जैनी में वह जो मंदिर है, महाकाल जो मंदिर है, उस मंदिर की विशेषता को बताते हुए महाकवि कालिदास जी अब इस श्लोक में बता रहे हैं यक्ष के माध्यम से वह मंदिर की शोभा कैसी है, उस मंदिर की शोभा कैसी है, उस मंदिर में तुम जाओगे तो तुमको लोग कैसे देखेंगे, तुम्हारा कैसे मान सम्मान होगा। इन सब बातों को इस श्लोक में कवि जी ने लिखा है। तो आइए हम वाचन करते हैं मंदाक्रांता छंद में श्लोक नंबर 36 मेघदूत के पूर्व मेघ में, जो हमारे एलटी ग्रेड में लगा हुआ है और टीजीटी में पूरा है और एलटी ग्रेड में बस पूर्व मेघ है। तो एलटी ग्रेड में तैयारी करने के लिए आप जितने भाई बहन हैं वह सब लोग बस पूर्व मेघ को ही पढ़ना है। अब यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे हम देखते हैं लोग बताते हैं यह आएगा वह आएगा, लिखित होगी, वस्तुनिष्ठ होंगे। अरे कुछ भी हो यार, हमको पढ़ना ही है ना। वस्तुनिष्ठ पढ़ेंगे तो भी इसको पढ़ना है, पूरा लिखित देना होगा तो भी इसको पढ़ना है। तो हम कहें दूसरे की सुने, हम ये पूर्व मेघ को पूरा ही रट जाते हैं, पूरा ही उसको पढ़ लेते हैं, एक एक बात को, एक एक व्याकरण को, शब्दार्थ को, और इस पर अगर लिखित हो चाहे वस्तुनिष्ठ हो हम कर जाएंगे। बस हमारा काम है मेहनत करना, संघर्ष करना, और बड़ी ईमानदारी से अगर हम अपनी पढ़ाई में 2 घंटा दे रहे हैं तो उस ईमानदारी से हमारा सिलेक्शन पूर्ण रूप से हो सकता है। तो हम बस ईमानदारी से जितना हमारा पास समय है उतने समय से अपने पढ़ाई पर हम ध्यान दें, और किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। करना तो हमको ही है, चाहे आप कुछ भी बतलाएं, वस्तुनिष्ठ बतलाएं, चाहे पूरा यह बताएं कि पूरा लिखित आएगा, तो जो आएगा इसी में से आएगा, अलग से नहीं आएगा। तो मंदाक्रांता छंद है, मंदाक्रांता छंद में अब श्लोक नंबर 36 का हम लोग वाचन करते हैं। कह रहे हैं कि वर्तु कंठा विरिति गणै, वर्तु कंठा विरिति गणै, सादरं वीक्षमाण, वर्तु कंठा छविरिति गणै, वर्तु कंठा छविरिति गणै, सादरं वीक्षमाण, पुण्यं याया स्त्रिय भुवन गुरो, पुण्यं याया स्त्रिय भुवन गुरो, धाम चण्डीश्वरस्य, धूतो धानं कुवलय रजो, धूतो धानं कुवलय रजो, गन्धवी गन्ध्यवत्या, तोयो क्रीडा निरत इवती, तोयो क्रीडा निरत इवती, स्नानतिक्तै मरुद्भिः, स्नानतिक्तै मरुद्भिः। अब यक्ष कह रहा है
कि तुमको कहाँ जाना चाहिए, तो बता रहा है कि त्रिभुवन गुरो धाम। त्रिभुवन जो तीनों लोक के मालिक हैं, जो ईश्वर से भी ईश्वर कहा जाता है, जो तीनों लोक के मालिक हैं, त्रिलोचन दाता हैं, उनके धाम को जाने के लिए यक्ष मेघ से आग्रह कर रहा है। क्योंकि इसके पूर्व यक्ष मेघ से कह चुका है कि गुरु आपका मार्ग थोड़ा सा वक्र होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, लेकिन तुमको उज्जैनी होकर ही जाना है। और जब उज्जैनी में जाओगे तो तुम क्या क्या देखोगे, यह अब पिछले श्लोक से, ऐसा 2-4 श्लोक से उज्जैनी में हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुवन गुरो धाम पूर्ण धाम चंडीरेश्वर, अर्थात भगवान शिव जो है वह माता पार्वती का अवलिक नाम है चंडी। तो चंडी माता के ईश्वर भगवान शिव के पुण्य धाम में जो तीनों लोक के गुरु हैं, तीनों लोक के दाता हैं, या तुमको वहां जाना चाहिए। लेकिन कवि जी क्या लिख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भर्तु कंठ छवि इति गणे। भर्तु मतलब स्वामी, अर्थात अपने स्वामी कह ले, चाहे हम सबके स्वामी की बात करें, तो कह रहा है कि भगवान शिव, भर्तु मतलब भगवान शिव के, कह रहे हैं कि कंठ छवि, जो गले का उनके कंठ की जो छवि है, और उस छवि के बारे में बतलाया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जितने रत्न निकले थे उन रत्नों में से विष भी उत्पन्न हुआ था, और वह विष का नाम था कालकूट। और कालकूट नामक विष को ग्रहण करने के बाद भगवान गौर वर्ण के होते हैं। एक श्लोक है कर्पूर गौरम वाला, तो उसमें बताया जाता है कपूर वर्ण के समान श्वेत रंग के भगवान शिव हैं, लेकिन उनकी जो कंठ है, जो गला है, वह उस विष को धारण करने से सावला हो गया है, नीला हो गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो छवि मतलब उसका रंग जो है वह नीला भी हो सकता है। तो नीला कंठ वाले हैं, उनको नीलकंठ भी कहा जाता है, और मेघ का भी रंग नीला होता है। तो यही कह रहा है कि उस कंठ के, कैसे भगवान शिव के, तो कह रहे भर्तु कंठ छवि, अर्थात स्वामी, इस जगत के जो स्वामी हैं, जो प्रभु हैं, जो ईश्वर हैं, भगवान शंकर के कंठ के छवि के समान, जो उनके कंठ की छवि है, जो उनके कंठ की जो क्रांति है, उस क्रांति के समान इति, इसलिए, इत माने कर रहे हैं कि इसलिए या इस विचार से कह रहे हैं कि गणई सादरम वीक्षमाण, उनके जो गढ़ हैं, भगवान शिव जो भोलेनाथ हैं, जिनको सब कहते हैं अड़भंगी नाथ हैं, उनके गढ़ हैं, भूत है, पिचास है, दानो है, मानो है, सब ईश्वर में लीन है। तो अदानो मानो भूत पिचास जो भी उनके गढ़ में आता है, उन सभी गणों के लिए यह कह रहा है कि इस प्रकार से, इति माने इस प्रकार से, गणे सादरम वीक्षमाण, उनके गढ़ के द्वारा तुम बड़े आनंद पूर्वक देखे जाओगे। तो पहली लाइन में यक्ष बस यही कह रहा है कि तुम भक्तों माने स्वामी के कंठ के समान क्रांति वाले हो जाओगे। इस प्रकार से जो गढ़ई लोग हैं, जो गढ़ वाले हैं, साधारण वीक्षमाण, बड़े आनंद से या बड़े प्यार प्रेम सने से तुमको देखा जाएगा। अब दूसरी लाइन में यक्ष फिर मेघ से कह रहा है कि पुण्यम्याया त्रिभुवन गुरो धाम चंडेश्वरस्य। तो त्रिभुवन गुरु अर्थात तीनों भवनों के गुरु, तीनों भवनों के गुरु अर्थात तीनों भवनों के स्वामी भगवान शिव के बारे में कह रहा है कि तीनों लोकों के जो गुरु हैं, और कह रहे हैं कि चंडीश्वरस्य अर्थात चंडी के पति। और चंडी किसे कहा जाता है? माता पार्वती को। तो माता पार्वती के क्या है? शिव क्या है? पति हैं। तो कह रहे कि तीनों भुवनों के गुरु हैं, जो तीनों भवनों के स्वामी हैं। चंडी अर्थात माता पार्वती के ईश्वर हैं या पति हैं। उनके पुण्य, पुण्य का है पुण्य धाम माने मंदिर, उनके पूर्ण मंदिर या धाम पर या विधलिंग में आएगा, जाना चाहिए या तुमको जाना है। उस मंदिर पे तुम जरूर जाना। वक्रपंथा है, मार्ग कुछ टेढ़ा है गुरु, लेकिन भगवान शिव के मंदिर, महाकाल मंदिर में तुम जरूर जाना। तो दो लाइनों में यक्ष मेघ से कहा कि भगवान शिव के कांति के समान तुम्हारी कांति है, इसीलिए वहाँ के जो गण हैं वह तुमको बड़े आदर सत्कार से देखेंगे। और तीनों लोकों के गुरु, पार्वती के पति अर्थात ईश्वर, हम सबके स्वामी का जो पुण्य धाम है, पुण्य धाम जो पुण्य धाम है या
जाना, जरूर जाना वहाँ पे। अब 2 लाइन में यह यक्ष मेघ को बतलाता है। अब फिर नीचे के 2 लाइनों में अब वहाँ बतलाएगा कि वहाँ के कैसे मंदिर है, क्या मंदिर है, कुछ विशेष। हम देख रहे हैं कि हर श्लोक में कुछ न कुछ विशेषता बता रहा है, जिससे यक्ष के बताए हुए मार्ग से मेघ तन को विचलित नहीं होगा। मानो गूगल के जैसा सटीक मार्ग बतला रहा है। तो अब यहाँ पे चिन्ह बतलाएगा को मंदिर कैसा है, वह धाम कैसा है। तो उस धाम के बारे में कह रहा है कि धूतो दानम कुवलय राजो गंधवी गंधवत्या तोय क्रीड़ा निरत युवती स्नानतीर्थै मरुद्भिः। तो अब वहाँ का स्थान कैसा है उसके लिए कह रहा है कि कुवलय रजो। कुवलय होता है कमल। कुछ लोग किताबों में यह है कि नीले कमल के बारे में है, कुछ किताबों में है कि बस कमल के बारे में कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कमल के रजो मने जो पराग से, गंध मने सुगंधित। कमल के रज जो होते हैं, जो पराग होते हैं, तो उन कमल के पराग से कह रहे हैं कि कमल के परागों से जो सुगंधित है। और कह रहे हैं कि तोय क्रीड़ा निरति युवती स्नान, अर्थात तोय माने जल, क्रीड़ा माने खेल, निरत माने युवती स्नान। कह रहे हैं कि जल क्रीड़ा करती हुई, है ना, जल में क्रीड़ा करती हुई युवतियों के स्नान से तिक्तई मानो सुवासित। वह धाम कैसा है, उन धामों के बारे में बता रहे हैं। पहला विशेषण बतलाया कि कुवल रजो गंधवी, इसका विशेषण है धाम का। वह धाम कैसा है, तो कुवल रजो गंधवी, अर्थात कि वहां पे जो कमल के पुष्प हैं, तो कमल पुष्पों के पराग के सुगंध से। और कह रहे हैं कि तोय क्रीड़ा निरत युवती स्नान, अर्थात जल क्रीड़ा में लगी हुई या जल क्रीड़ा करती हुई युवतियों से सुवासित गंधवत्या, अर्थात गंधवती नदी के मारुदी माने हवा से धूतो उद्धानम, धूतो माने कंपन करता हुआ उद्धान है। जहां महाकाल मंदिर में यह भेज रहा है, महाकाल मंदिर के बारे में बता रहा है कि वह तुम जाओगे उस मंदिर पे तो पहले जो ईश्वर हैं उनके गणों के द्वारा तुमको बड़े आदर के साथ देखा जाएगा, और तुम त्रिलोक को, यानी त्रिलोकी कहा जाए या तीनों लोक के गुरु और पार्वती के पति, अर्थात पार्वती के जो ईश्वर हैं उनके धाम पर, उनके पुण्य धाम पर जाना। और वह धाम कैसा है, तो कह रहे कुवलय रजो गंधवी, अर्थात कमल के परागों से सुगंधित तोय क्रीड़ा निरत युवती स्नानम, अर्थात जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के से सुवासित, युवतियों से सुवासित, अर्थात उस समय की जो युवतियां हैं, स्त्रियां हैं, अब भी है तब भी था, अब भी अपने हिसाब से लोग सेंट पाउडर जो जो लगता है पता नहीं, लेकिन उस समय का यह बताया जाता है कि उस समय चंदन होंगे, द्रव होंगे, सुगंधित कुछ रहा होगा जिससे लोग स्नान करती हैं, तो वह भी सुगंध। और वह सुगंध कहाँ है, तो गंधवत्या, वहां पे जो गंधवती एक नदी है, और गंधवती नदी को बताया जाता है कि वहां से वह निकलती है। गंधवती नदी जो है मालवा देश से निकल करके फिर शिप्रा नदी में आकर मिल भी जाती है। तो छोटी सी नदी की व्याख्या करते हुए जो उज्जैन मंदिर के इर्द गिर्द था, कहीं होगी आगे पीछे कहीं होगी, उस नदी के बारे में कर रहे हैं कि ऐसे युवतियों के स्नान से और कमल परागों के सुगंध से गंधवत्या, गंधवती नदी का मारुधि माने वायु से धूतो उद्धानम, धूतो माने कंपन करता हुआ उद्धान जहां दिख जाए गुरु, बस वही महाकाल का उज्जैन मंदिर है, बस वही महाकाल का उज्जैन मंदिर है। और वहां तुमको या जाना चाहिए, वहां तुमको जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ तक, और इसके बाद हम लोग देखते हैं छोटे छोटे शब्दार्थों पे और इसके व्याकरण टिप्पणियों पे। आइए एक बार और हम लोग उसका वाचन करते हैं और देखते हैं कि भर्तु कंठ छविरीति गणै सादरम वीक्षमाणा या दृश्यमान है ना, तुमको देखेंगे। और कहा कि भर्तु कंठ छवि रीति, तो भर्तु माने होता है स्वामी, और किसके लिए कहा गया है, तो स्वामी मतलब भगवान शिव के बारे में बताया गया है। भगवान शिव के बारे में वह कह रहा है यक्ष की भर्तु माने जो स्वामी हैं। और भर्तु में देखें तो यहाँ पे भ्रिय धातु है, और भ्रिय धातु के साथ
इसमें त्रिच प्रत्यय किया गया है और यह षष्ठी का एक वचन का रूप है, षष्ठी एक वचन का रूप है। तो भर्तृ मतलब जो स्वामी है, हम सबके स्वामी हैं, उन स्वामी के कंठ छवि, कंठ छवि अर्थात उनके कंठ के कांति के समान, अर्थात यहाँ पे अन्य पद प्रधान है और जब अन्य पद प्रधान है तो इसमें क्या हो जाएगा, कंठ छवि रीति में बहुब्रीहि समास होता है। और इसका विग्रह देखें तो कहा जाएगा कंठस्य छवि रवि छवियस्य स, अर्थात यहाँ पे कौन सा होगा, कंठ छवि में बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो भर्तु भगवान शिव के लिए बतलाया गया है और इसमें भर्तु में ब्रीह धातु के साथ त्रिच करके षष्ठी एक वचन का रूप लगा हुआ है और कंठ छवि इति अर्थात भगवान के शिव के कंठ के कांति के समान, अर्थात यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। और कह रहे हैं इति यानी इस प्रकार से या इस प्रकार से गणई, जो गण लोग हैं भगवान शिव के जो गण हैं, कह रहे हैं कि सादरम वीक्षमाण, सादर माने बड़े प्रेम से बड़े आनंद के साथ, वीक्षमाण अर्थात तुमको देखेंगे गुरु। और वीक्षमाण में देखा जाए तो यहाँ पे बी उपसर्ग के साथ यहाँ पे इच्छ धातु है, बी उपसर्ग है और बी उपसर्ग के साथ इसमें यक्ष इच्छ धातु है और इच्छ धातु के साथ यक है और यक का इसमें जो शेष बचता है वह यह बचता है और मुक है और मुख का जो शेष बचता है वह क्या बचता है, म बचता है और उसके बाद सानच प्रत्यय किया गया, सानच प्रत्यय किया गया है। तो पहली लाइन में कह रहे हैं कि जो भर्तु हैं उन स्वामी के कंठ के समान कांति वाले इस प्रकार से गड़े माने जो उनका गढ़ है, साधारण बड़े बड़े प्रेम स्नेह के साथ वीक्षमाण तुमको देखेंगे। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि पुण्यम या त्रिभुवन गुरो धाम चंडीश्वरस्य, अर्थात कह रहे हैं कि त्रिभुवन गुरो, त्रिभुवन जो तीनों लोक के मालिक हैं, जो तीनों लोक के गुरु हैं, और उसमें कह रहा है कि तीनों लोक के जो मालिक हैं, तो वहां पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो रहा है कि त्रयाणाम भुवनाम समाहारम त्रिभुवनम, अर्थात यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। त्रिभुवन में कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि तीनों लोकों के गुरु, कह रहा है कि तीनों लोकों के गुरु। और चंडी किसके लिए कहा गया है, तो पार्वती के लिए कहा है। माता पार्वती के ईश्वर या पति जो भी हैं, तो भगवान जो तीनों लोक के स्वामी हैं, पार्वती के जो पति हैं, उनके पुण्य मने पुण्य, धाम मने धाम पर याया, और याया में देखा जाए तो यहाँ पे या धातु है और या धातु के साथ यहाँ पे विधिलिंग, विधिलिंग, और विधिलिंग में इसका रूप कैसे लगा हुआ है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। तो दूसरी लाइन में कहा कि त्रिभुवन गुरु, जो तीनों लोक के गुरु हैं, जो तीनों लोक के स्वामी हैं, और माता पार्वती के जो पति हैं, ईश्वर हैं, उनके पुण्य धाम पर याया जाना, उनके पुण्य धाम पर तुमको जाना चाहिए। विधिलिंग में तो हो जाएगा जाना चाहिए, तो उनके पुण्य धाम पर तुम जाना। और वह धाम कैसा है, तो अब नीचे के दो लाइनों में बता रहे हैं कि धूतो धानम कुवलय रजो गंधवी गंध्यवत्या तोयोस्कृतोय क्रीडा निरत युवती ते मारुधभी। तो कह रहे हैं कि कुवल अर्थात कमल के, रज माने पराग से, गंध माने सुगंधित, जो कमल के पराग से सुगंधित, और नीचे कहे तोय कीड़ा निरत युवती स्नान तिक्तई, अर्थात जल कीड़ा करती हुई स्त्रियों के, जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, जो वनिताएं हैं, जो युवतियां हैं, तो कह रहे स्नान करने से सुवासित, तिक्ते मन सुवासित सुगंधित हो उठी, गंधवत्या नदी
गंधवत्या नदी के मारुधि माने हवा से, धूतो माने कंपन, उद्यानम माने उद्यान, जहाँ का जो बाहरी उद्यान है, जो बगीचा है, वह कमल पराग के सुगंधों से और वहाँ की स्त्रियों के स्नान करने से सुवासित गंधवती नदी की हवा से कंपन करता हुआ वहाँ का उद्यान है। कहाँ का? महाकाल जो मंदिर है उज्जैनी में, उस मंदिर के बारे में बता रहे हैं। और गंतव्य में हम देखें तो यहाँ पे गंध है और गंध के साथ इसमें मतु प्रत्यय है। मतु प्रत्यय के पास इसमें डी प्रत्यय लगा हुआ है। डी प्रत्यय कहाँ लगता है? स्त्रीलिंग बनाने में लगता है। और यह भी षष्ठी एक वचन की क्रिया है कि गंतव्य, षष्ठी एक वचन में रूप बनेगा गंतव्य। तो कह रहे कुवलय रजो गंधवी, जो कमल के पराग से सुगंधित, तोय कीड़ा निरत युवती स्नान, अर्थात जल कीड़ा करती हुई स्त्रियों से सुवासित, अतः वह भी सुगंधित है, वह भी जो अपना चंदन का लेप लगाती हैं, चाहे सुगंधित कुछ भी ली हुई, तो उससे सुवासित अर्थात सुगंधित गंतव्य गंधवती नदी का जो मारुत है यानी जो हवा है, उस हवा से धूतो माने कंपन, धूतो माने कंपन, कंपन और उद्यानम माने उद्यान, जो बाहरी उद्यान है वह कंपन करता होगा। और यहाँ पे देखा जाए धूतो उद्यानम, तो इसका होता है धूतानि उद्यानी यस्मिन तत्, अर्थात यहाँ भी बहुव्रीहि समास हो जाता है। किसमें? बहुव्रीहि समास है इसमें, धूतो उद्यानम में। कुवलय रजो गंधवी, और कुवलय रजो गंधवी को हम लोग देखें तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। कहा है कि कुवलाम रजः तस्य गंध, और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। तो कुवलय रजो गंध में षष्ठी तत्पुरुष समास है, धूतोधानम में बहुव्रीहि समास है, गंतव्य में षष्ठी एक वचन लगा हुआ है। और विच्छमाणा में अगर देखा जाए तो इच्छ धातु है, बी उपसर्ग है। भर्तु में देखा जाए तो भ्रिय धातु के साथ त्रिच प्रत्यय है। या जो है यह विधिलिंग का रूप है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो प्रश्न है, और यहाँ पे जो टिकते दिया है तो टिकते या तृतीया तत्पुरुष समास में तृतीया विभक्ति लगी है कि युवतियों के स्नान के द्वारा गंतव्य नदी का जो हवा है, उस हवा से धूतो माने कंपन करता हुआ उद्यान वहां गुरु तुम पाओगे। इस प्रकार से हम श्लोकों को देखते चलेंगे और श्लोकों के साथ साथ हम छोटे छोटे जो व्याकरण टिप्पणियां हैं उसको भी हम देख रहे हैं। अच्छा, आयोग पूछे चाहे कोई पूछे, इसी के अंदर से सवाल पूछेगा कि अलग से ला कर दे देगा? अलग से तो लाएगा नहीं, इसी के अंदर से सवाल पूछेगा। तो जब हम अपनी मेहनत और अपने परिश्रम की निरंतरता को बनाए रहेंगे तो एक न एक दिन जरूर मंजिल को हम पा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी हमारे सामर्थ्य में जो जानकारी, इस छोटे छोटे प्रश्न को जब हम देखते चलेंगे तो यही प्रश्न जो होता है वो 20 प्रश्न उत्तरी में आता है, 60 प्रश्न, 80 प्रश्न, मैराथन कला, सब क्लासें इसी पर आधारित है। मूल ग्रंथ को पढ़ना ही अनिवार्य है और हमको मूल ग्रंथ पढ़ना ही चाहिए। अगर आप मूल ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उससे आप चाहे लिखित परीक्षा हो, चाहे वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो, कुछ भी कर सकते हैं। मेघदूत में अगर लिखित मेघदूत का नायक कौन है, नायक का चित्रण कीजिए, कालिदास जी का चित्रण कीजिए, उज्जैनी मंदिर का विवरण दीजिए, सब दे सकते हैं अगर आप पढ़े हैं। मूल ग्रंथ को आप जब पढ़ें तो आप कर भी सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब आ रहे हैं, पहले लाइन दिया जाता था, अब इस प्रकार से सवाल आते हैं कि भर्तु में कौन सी क्रिया है, कौन सी विभक्ति है, विच्छमाणा में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, ऐसे ही सवाल अब आ रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे कछुए के चाल से ही चलेंगे, फिर भी मंजिल को प्राप्त कर जाएंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा भी कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे हैं, हम यह नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ा मास्टर और टीचर नहीं है, हम भी आप लोगों के जैसे विद्यार्थी हैं, हम भी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। बहुत विद्वान होकर भी यह सीखा सिखाया नहीं जा सकता है। और यह शिक्षा है जो ज्ञान की बात है, यह शिक्षक वही है जो आजीवन अपने आप को विद्यार्थी समझे। अबे हम अपने आप को यह समझे कि मुझको पढ़ना है। हम लोग पहले पढ़ते हैं, हम खुद लोग पढ़ेंगे, पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो बोलने का सामर्थ्य आप लोगों के स्नेह प्रेम से है, उसमें अभी हम प्रयासरत हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।